Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फार्मा गैलेक्सी। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे क्रूड ड्रग क्या होता है और किन किन तरह से हम क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके घर में या फिर दोस्त यार ख़ानदान में कोई भी फार्मेसी कर रहा है या फिर फार्मेसी से जुड़ा हुआ है तो आप उनको चैनल ये ज़रूर शेयर करें और एडवाइस करें कि वो भी इनको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रूड ड्रग के बारे में कि क्रूड ड्रग होता क्या है। दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, एनिमल, मिनरल सोर्सेज इन अ रॉ फॉर्म। ठीक है, ये क्या है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। ठीक है, कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं इसको? या तो प्लांट से करते हैं या फिर एनिमल से करते हैं या फिर मिनरल से करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये क्या है? प्लांट है। ठीक है, ये उसके लीव्स हो गए, ये फ्लावर हो गया, ये रूट हो गया, ये उसका स्टेम हो गया। ठीक, हमने इसको निकाल लिया, लीव्स को निकाल लिया। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा? क्रूड ड्रग कहलाएगा। ठीक है, हमने फ्लावर्स को ले लिया, ये क्या है? ये भी क्या कहलाएगा? क्रूड ड्रग कहलाएगा। हमने इसके स्टेम को किसी पार्ट को निकाल लिया तो ये भी क्या कहलाएगा? क्रूड ड्रग कहलाएगा। रूट को निकाल लिया, ये भी क्या कहलाएगा? क्रूड ड्रग कहलाएगा। मतलब कि ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, जो नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, ये अपने आप मतलब ये नेचर का हिस्सा है। फ्लावर और लीव्स ये सब क्या है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। ठीक है, तो ऐसे ही एनिमल से भी जो नेचुरल अकरिंग है उनसे भी और मिनरल से भी जो चीज़ें हम निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्रूड ड्रग कहते हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज़ क्या है? ये रॉ फॉर्म में होता है। ठीक है, रॉ फॉर्म क्या होता है ये देख लेते हैं। मतलब कि कच्चा माल। ठीक, ऑब्टेन एज इट इज़ अकर्ड, मतलब जैसे का था वैसे ही हमने निकाल लिया। ठीक है, जैसे उसमें था वैसे ही हमने उसको ऑब्टेन करा है विदाउट गोइंग थ्रू एनी प्रोसेस। मतलब किसी प्रोसेस के उसको मतलब किसी भी प्रोसेस में डाले बिना जैसे ही था हमने उसको वैसे ही ऑब्टेन कर लिया। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम क्या कर सकते हैं? ड्राइंग कर सकते हैं और उसका साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं, बस। इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, वो एकदम नेचुरली अकरिंग होना चाहिए तभी वो क्रूड ड्रग कहलाएगा, नहीं तो वो सिंथेटिक में चला जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, फेनल हो गया। ठीक है, सेना लीव्स हो गए, कोरिएंडर हो गया, अर्जुना बार्क हो गया, ये सब क्या है? क्रूड ड्रग के एग्जाम्पल है। ठीक है, The crude drug has not been advanced in value or improved in condition by any process। वही चीज़ इसमें कह रहा है कि क्रूड ड्रग को जैसा था वैसा ही हम उसको वहाँ से ऑब्टेन कर लेंगे, ना हम उसकी वैल्यू को एडवांस करेंगे। ठीक है, ना उसकी कंडीशन में कोई हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, ना बिना और किसी प्रोसेस के उसमें हम नहीं डालेंगे। अगर हम उसको क्या क्या कर रहे हैं? ड्राइंग कर रहे हैं और साइज रिडक्शन कर रहे हैं ना, तो बस यही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये भी करना ज़रूरी है क्योंकि उसको हमें प्रॉपर पैकिंग करनी है, क्योंकि अगर हम उसको प्रॉपर पैक नहीं करेंगे तो वो डिटोरिएट हो जाएगा। ठीक है, तो डिटोरिएशन से बचाने के लिए हम उसको प्रॉपर पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या करेंगे? साइज रिडक्शन करेंगे, उसको ड्राई करके उसको ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि क्रूड ड्रग किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रूड ड्रग्स आर ग्रुप्ड एज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। ठीक है, जो क्रूड ड्रग है वो दो भागों में ग्रुप है। पहला है ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। ठीक है, तो देखते हैं ऑर्गेनाइज क्या होता है और अनऑर्गेनाइज क्या होता है और इसके बीच का डिफरेंस भी थोड़ा जान लेते हैं। ऑर्गेनाइज क्या होता है? दीज आर दोज मटेरियल विच रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग वो होते हैं जो किसी भी प्लांट के पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये प्लांट है तो ये लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, स्टेम हो गया, ये सब क्या है? पार्ट ऑफ प्लांट है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लांट को। ठीक है, तो ये किस में आएंगे? ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में आएंगे। और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है देख लेते हैं। दीज आर सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड मटेरियल obtained from the natural sources which do not consist a part of a plant। ठीक, इसमें से कभी कभी आपने देखा होगा कि जेल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। मान लीजिए स्टेम को काट देते हैं या फिर किसी लीफ को तोड़ने से जेल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। ठीक है, ये सब क्या है? अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग है। ये भी क्रूड ड्रग के उसमें आएगा, जैसे जेल हो गया। ठीक है, ये भी क्रूड ड्रग तो है लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड है।
क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक, जैसे किसी मिनरल से हम ऑयल निकालते हैं, ठीक है, कोई भी मिनरल हो गया उसको प्रेस करके ऑयल निकालते हैं, तो उसमें से जो ऑयल निकल रहा है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ये सब डिफरेंस है किसमें, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में। जैसे इसके एग्जांपल हो गए, फ्लावर हो गए, लीव्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, ऑयल्स जूस है और बीज वैक्स है। ठीक है, मतलब किसी एनिमल से अगर हम कोई फैट से ऑयल निकाल रहे हैं तो वो भी क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग है। ठीक, मेड अप ऑफ सेल एंड टिश्यू स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या होता है, सेल का बना होता है और इसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं होता। ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के एग्जामिनेशन के लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं उसका। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज्ड के लिए क्या करेंगे, हम केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होता है और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, कि किस किस बेसिस पे हम क्रूड ड्रग को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इन फार्माकोग्नोसी द क्रूड ड्रग्स में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर, मॉर्फोलॉजिकल ऑर्डर, केमिकल नेचर, कीमोटॉक्सोनॉमिकल ऑर्डर, थेराप्यूटिक एप्लीकेशन। ठीक है, ये क्या है, बेसिस है कि इस बेसिस पे हम क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है कि हम क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमने क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन किया। तो एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, जैसे बहुत सारे ड्रग होते हैं। ठीक है, क्रूड ड्रग जो है वो बहुत सारे होते हैं, हमारे सिलेबस में ही अगर आप देख लेंगे तो 150 से 180 क्रूड ड्रग हैं। ठीक है, उसको आप लोग पढ़ेंगे। तो इतने सारे क्रूड ड्रग में हम किसी भी क्रूड ड्रग को पहचानेंगे कैसे, उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसी का सॉल्यूशन पाने के लिए हमने क्या किया है, एक अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई कर लिया है। जैसे मान लीजिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहला है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, मान लीजिए कोई क्लासरूम है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई क्लासरूम है। ठीक है, इसमें ढेर सारे बच्चे हैं, ये क्या है, बेंच लगी हुई है, इसमें ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं। तो कोई भी बच्चा कहीं भी बैठा हुआ है, कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो हमें किसी बच्चे को ढूंढने के लिए पूरी क्लास को देखना पड़ेगा कि वो बच्चा बैठा कहाँ है। ठीक है, लेकिन अगर हम उन्हीं बच्चों को अल्फ़ाबेटिकली बैठा देते हैं, मतलब ए से यहाँ शुरू करते हैं, फिर बी, ए, फिर बी, सी, डी, ठीक है, इस तरीके से हम बच्चों को बैठाते हैं, तो हमें बच्चों को ढूंढने में आसानी होगी। हम जान जाएंगे कि अगर उस बच्चे का नाम ए से है तो वो हमको यहीं मिलेगा, अगर उस बच्चे का नाम जेड से है तो हमको एकदम लास्ट में मिलेगा, अगर उसका नाम एम से है, जे से है, के से है तो वो हमको बीच में मिलेगा, सेंटर में मिलेगा। तो ये सब तरीका है, ये सब सॉल्यूशन है, तो इससे टाइम सेव होगा। ठीक है, और किसी भी ड्रग को हमें ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस उस ऑर्डर को उठाएंगे, उसमें देखेंगे कि ये ड्रग हमको किस में मिलेगी, इसका नेचर क्या है, उसी हिसाब से उसको हम उठा लेंगे। जैसे किसी भी ड्रग का नाम ए से शुरू होता है, ठीक है, तो वो हम शुरुआत में रखेंगे, ऐसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उसको हम रखते हैं। ठीक है, तो एक ये सॉल्यूशन है कि किसी भी मतलब चीज़ में तो टाइम सेव होता है और इजीली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है किसी भी क्रूड ड्रग को क्लासिफाई करने का। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की, किस तरीके से इसमें हम क्लासिफाई करते हैं। द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ दियर लैटिन और इंग्लिश नेम्स। ठीक है, इसमें या तो हम लैटिन लैंग्वेज में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करते हैं, अरेंज करते हैं, या फिर इंग्लिश नेम्स में। ठीक है, चाहे जिसमें हम उसमें अल्फ़ाबेटिकल्स ऑर्डर में उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसमें ड्रग्स को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे अरेंज किया गया है। कौन कौन सी वो बुक्स हैं, जैसे इंडियन फार्माकोपिया हो गई, ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गई और यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया हो गई, और भी बहुत सारी हैं। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे 3 लिख दिए हैं। ठीक है, तो इन सब बुक्स में और इन फार्माकोपिया में क्या कि जो ड्रग्स का अरेंजमेंट है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे है। ठीक है, तो हम किसी भी ड्रग्स को ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी।
और एक एग्जांपल और ले लीजिए आप कि जैसे डिक्शनरी में हम कोई भी वर्ड ढूंढते हैं, ठीक है, कोई भी वर्ड अगर हम ढूंढते हैं डिक्शनरी में तो उसको कैसे ढूंढते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ढूंढते हैं, तो हमें वो आसानी से मिल जाएगी। नहीं तो हमको पूरी डिक्शनरी को देखना पड़ेगा किसी भी वर्ड को ढूंढने के लिए, ठीक है, तो वर्ड मिलेगा भी नहीं और टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। इन्हीं सब चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया है कि तरह तरह के बेसिस पे हमने क्रूड ड्रग को क्या किया है, क्लासीफाई कर दिया है। जैसे मैंने देखिए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि जैसे अकैसिया हो गया, ठीक है, ये क्या है, क्रूड ड्रग। अल्फ़ाबेटिकल में क्या है, ए है तो सबसे पहला है, बेंजोइन बीस है दूसरे पे, सिंकोनासीस है तीसरे पे, डिल है, एर्गॉट है, फेनल है, और ऐसे ही वो आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये क्या है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे क्या क्रूड ड्रग को हमने अरेंज किया है, ठीक है। अगला क्या है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन अ फाइलोजेनिक सिमिलैरिटी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इसमें यह होता है कि किसी भी प्लांट या फिर किसी एनिमल या फिर प्लांट एनिमल या फिर प्लांट एनिमल एनिमल में जो भी फाइलोजेनिक सिमिलैरिटी मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब पुराने ज़माने में इनके बीच में क्या रिलेशन था, ये सब ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप इसमें हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं क्रूड ड्रग को, ठीक है। अब देखिए क्रूड ड्रग ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू दियर डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर और फैमिली, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक। अब ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट हैविंग, जिस प्लांट में, ठीक है, अल्टरनेट लीफ हो। अल्टरनेट लीफ मतलब कि ये स्टेम है, एक लीफ इस साइड हो, एक लीफ इस साइड हो, फिर एक लीफ इस साइड हो, फिर एक लीफ इस साइड हो, ये क्या, अल्टरनेटिव लीफ। और क्या हो, साइमोज फ्लावर हो, ठीक है। ये एक तरीके का फ्लावरिंग है जिसमें क्या होता है कि ओल्ड फ्लावर जो हैं वो ऊपर होते हैं वो, और यंग फ्लावर जो हैं वो नीचे की साइड होते हैं। और क्या है, बेरीज और कैप्सूल टाइप फ्रूट हो, मतलब कि बीच में कैप्सूल बना लेता है, जैसे एप्पल हो गया, ठीक है, तो सीड के लिए बीच में क्या होता है, कैविटी बना लेता है, ठीक है, कैप्सूल टाइप बना लेता है। तो ये सब क्या है कि अगर जिस प्लांट में ये सब सारी चीज़ें होंगी तो वो किस में कंसीडर होगी, सोलानेसी में होगी, ठीक है। ये सब क्या है, रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप मतलब कि एग्जाम्पल जैसे धतूरा हो गया और बेलाडोना हो गया, ठीक है, बेलाडोना धतूरा में ये सब सारी चीज़ें क्या है, पाई जाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सेना लीव्स हो गया, इसका डिवीज़न क्या है, एंजियोस्पर्म, क्लास क्या है, डाइकोटालेडॉन है, ऑर्डर क्या है, रोजिलिस है, फैमिली क्या है, लेगुमिनेसी है, जेनस क्या है, कैसिया, और स्पीशीज क्या है, एंगस्टिफोलिया है, ठीक है। और जैसे अरेंज करते हैं, जैसे लेगुमिनेसी फैमिली में जो जो ड्रग आ जाएंगे वो लेगुमिनेसी में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और जैसे क्लास अगर लिख रहे हैं तो डाइकोटिलिडॉन्स में जो जो ड्रग आ जाएंगे तो उसमें हम लोग उसको अरेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। डिवीज़न एंजियोस्पर्म में जो जो ड्रग आ जाएंगे उसमें हम उसको लिख देंगे, ठीक है। तो इसके ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इसके बेसिस पे हम ड्रग का अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमें बस ये जानना होगा कि जैसे कोई भी ड्रग किस फैमिली का है, अच्छा ये ड्रग ये फैमिली का है, तो हम उसमें उसी फैमिली में उसको ढूंढने लगेंगे। जैसे सेना लीव्स जो लेग्यूमिनेसी फैमिली की है तो लेग्यूमिनेसी सेक्शन में हम उसको ढूंढेंगे कि हाँ सेना लीव्स कहाँ पे है, ठीक है। और हमें देखिए बोटानिकल नेम याद करना होता है फार्माकोग्नोसी में, तो हमें क्या तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, जैसे फैमिली हो गई, जीनस हो गया और स्पीसीज़ हो गया। इसका बोटेनिकल नेम जो होता है वो जीनस और स्पीसीज़ पे होता है। मतलब अगर हम बात करें सेना लीव्स के बोटेनिकल नेम की तो इसका बोटेनिकल नेम है कैशिया एंगस्टिफोलिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोटेनिकल नेम और फैमिली, ठीक है। तो ये याद करना पड़ेगा आप सब लोगों को, जितने भी ड्रग है उन सब का याद करना पड़ेगा कि कौन सी फैमिली में आता है और उसका जेनस और उसका स्पीसीज क्या होता है। इन दोनों को मिला के क्या होता है, बोटेनिकल नेम बनता है, बोटेनिकल नेम, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे होता है और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो आगे वाला क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।